आप माता सीता की खोज में हम लोग तो बहुत दूर तक निकल आए हैं, किंतु अभी उनका कुछ पता ठिकाना नहीं चला है। चलते हैं और आगे, चलो और आगे चलते हैं। युवराज अंगद, आप इतनी दूर आने के बाद हमारे बानर भी प्यासे से महसूस हो रहे हैं। चलिए कहीं चलकर उनके लिए जल का प्रबंध किया जाए। ठीक है, बहुत बहुत चलिए। हे विधाता, लग रहा है आज मुझे घर पे भोजन मिलेगा। मैं वर्षों से भूखा प्यासा यहीं बैठा हूँ। विधाता ने मेरे ऊपर आज कृपा की है। भगो मत, कोई नहीं बचेगा। बरसों से भूखा प्यासा हर पेट न भोजन पाया है। इतना में आज अनुग्रह कर सब एक माता ने मेरे ऊपर कृपा की है। 2-4 निमिष में ही आकर 10-20 ग्रास कर सकता है। भागो मत बैठो, रहो वही तुम सबके भागो मत, किसी को नहीं छोड़ूंगा आज। हाँ मंत्रीवर, एक ऐसा पक्षी है जो हम लोगों को खाने की बात कर रहा है। मंत्रीवर, या तो गिद्धराज चटाऊ की तरह दिख रहा है। हाँ भाई, लेकिन हे मंत्रीवर, या तो हम सबको खा जाने की बात कर रहा है। भाई जी धन्य चटाऊ नगर भौतिक शरीर को समाप्त उसने परमार्थ पाया है। ईश्वर परम फल पाया है, ईश्वर परम यश पाया पाकर मनुजों को धर्म सिखाया उसका पवित्र जीवन चरित्र इस आर्य भूमि का गौरव है। भाव प्राणी के लिए असंभव है। हे भाई, तुम जटायु को कैसे जानते हो? जटायु वो तो मेरा भाई था और उसके बारे में जानकर मुझे अत्यंत दुख हुआ। हे भाई, मेरा भाई अब इस दुनिया में नहीं है।
एक काम करो, मुझे समुद्र के पार ले चलो, मुझे अपने भाई की तिलांजलि देनी है। मेरा यह काम करो भाई। हे पक्षीराज, आपको क्या हुआ है? आप स्वयं यहाँ चलकर नहीं आ सकते हैं। हे भाई, मैं समुद्र के पास नहीं जा सकता क्योंकि हमारे पंख नहीं है। तुम मुझे पहले समुद्र के पास ले चलो, तब मैं तुम्हें अपना सारा वृत्तांत बताता हूँ। पक्षीराज, तुम तो हम सबको खा जाने की बात कर रहे हो। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। हे पक्षीराज, पहले आप प्रभु श्री राम की शपथ लेकर के हम सबको वचन दें कि आप हम सबको नहीं खाएंगे। मैं वचन देता हूँ श्री रामचंद्र की, मैं तुम सबको नहीं खाऊंगा। ठीक है पक्षीराज। हे भाई जटायु, मेरे जल को स्वीकार करो। ला जटायु पानी, ओ मरा हम जानी। ला जटायु पानी, ओ मरा हम जानी। ला जटायु पानी, ओ मरा हम जानी। हे भाई, आपका बहुत बड़ा परोपकार हुआ हमारी ऊपर। अब मैं बताता हूँ कि मेरी यह दशा कैसे हुई। मैं और जटाई दोनों भाई थे। हम दोनों को आकाश में अधिक ऊंचाई पर उड़ने का बहुत बड़ा अभिमान था। हम दोनों ने हम हमें अपने पर बहुत गर्व था। हम दोनों भाइयों ने शर्त लगाया कि देखो सूर्य के पास कौन पहले पहुंचता है। हम दोनों बहुत तेजी के साथ सूर्य की तरफ निकल पड़े, लेकिन सूर्य का तेज बहुत था, इसलिए तेज न सहे भाई सूर्य का प्रकाश नहीं बर्दाश्त कर पाया, वो वहीं से वापस लौट आया। परंतु मैं अभिमान में चूर था, मैं सूर्य के निकट चलता चला गया। उसके बाद मेरे पंख जल गए। मैं पृथ्वी पर आकर इस कंदरा में गिर गया। तब से मैं यही भूखा प्यासा खड़ा हूँ। उसके बाद मैंने एक नागा चंद्रमा नाम के मुनि मिले, उनको मेरे ऊपर दया आई और उन्होंने मुझे बाहु प्रकार
और मेरे अभिमान का खंडन भी कर दिया और कहा, मेरी दशा देख कर कहा, त्रेता राम मानुष तन धरे। त्रेता में राम मनुष्य के रूप में अवतार लेंगे और उनकी पत्नी का हरण कोई निशाचर राज ही करेगा। ए भाई, सुन रहे हो ना? सासु खोज पटाए जब अपने दूत भेजेंगे माता की खोज के लिए, उनसे मिलते ही मेरा कल्याण हो जाएगा। और आज देखो, मुनि के द्वारा कही हुई सारी बातें सत्य हुई, इसलिए आज मेरा कल्याण हो गया। मेरे पंख अब धीरे धीरे चल रहे हैं। ये पक्षीराज, मैं आपको बताता हूँ कि गिद्धराज जटायु का हत्या कैसे हुई है। कौशल की रानी सीता का जब दंडक बन में हर हुआ, उपकार हेतु तद उन्हीं दिनों राज हरिहर उसको मारा है। बन का वह डाकू ही ने भाई मारा है। हम सब तलाश में है उसके, अब तुम भी उसे तलाश करो। बदला लेना हो तो उसमें तलाश करो। क्या कहा भाई? प्रभु का राम करते, उनका वो परोपकार करते करते मर गया। हे भाई, ऐसा अवसर कौन खोना चाहेगा? परंतु मैं क्या करूं? जो दिवस कार्य करने को वो भी मौजूद मैं जो कह रहा हूँ ध्यान से सुनो। हे बलवीर बढ़े आगे, अन्यथा कार्य यह करता नहीं। माता की सुधिले में सागर देख रहा हूँ यही से। हे भाई, मैं देख रहा हूँ यहीं से लंकापुरी सा चारों दिश ले रहा है सागर। मैं यहीं से देख रहा हूँ। क्यों झूठ बोल रहे हैं? हम सबको तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। तुम देखो, मैं देखो, तुम नहीं। दृष्टि अपार। हे भाई, मैं यहीं बैठे बैठे 100 योजन दूर तक देख सकता हूँ।
मैं बताता हूँ कि माता कहाँ है और इस दशा में है। करता है राज वही सीता का है अपने अशोक बन में माता सीता को सुख भटका में रखा है। वे चिंता में डूबी हुई चिंतित बैठी है, मैं यहीं से देख रहा हूँ। इसलिए मैं जो कहता हूँ ध्यान से सुनो। जन सुनना बलवीर वहाँ पर जाएगा, वही सीता को दिलाएगा, वही समुद्र को पार करके जो वानर वीर वहां जाएगा वही माता की सुध लेकर वापस आएगा। ए भाई, अब मैं वृद्ध हो चुका हूँ, नहीं तो यह कार्य प्रभु का अवश्य पूरा करता। मुनि की बताई हुई हर एक बात सत्य हुई। देखो मेरे पंख धीरे धीरे जम रहे हैं। अब मैं प्रभु की शरण में धीरे धीरे जाऊंगा। हे भाई, आप जाओ और माता की खोज में इस 100 योजन समुद्र को पार करके जाओ और माता की खोज करके आओ। मैं तुम्हें सत्य सत्य सब कुछ बता दिया हूँ। ठीक है पक्षीराज। हाँ रिजराज, हाँ मंत्रीवर, मेरी बात चलो कुछ विश्राम की जाए, उसके बाद फिर आगे। ठीक है मंत्रीवर।